नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। 11वां अध्याय, जिसका शीर्षक है शिव पूजन विधि। शिव पूजन विधि की वर्णन पूर्ण प्रकार। एकादश अध्याय में शिव मूर्त साकार। ऋषि बोले, हे सूत जी, यह आपने महादिव्य शुभलिंग की उत्पत्ति सुनाई कि जिसके प्रभाव से दुखों का नाश हो जाता है। हे महाभाग, अब आप ब्रह्मा और नारद जी के संवाद के माध्यम से शिव पूजन की विधि भी बताएं, जिसके करने से शिव जी प्रसन्न होते हो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों को शिव जी की पूजा का अधिकार है। उसका क्या क्रम है? व्यास जी ने जैसे आपको बतलाया है, मुझसे कहिए। सूत जी बोले, हे मुनीश्वर, जैसा आपने पूछा है ऐसा ही पहले श्री व्यास जी ने सनत कुमार जी से पूछा था और जिस उपमन्यु ने सुना था उसी को फिर व्यास जी ने मुझे पढ़ाया और उपमन्यु से श्री कृष्ण ने सुना। तब जिसे सबसे पहले ब्रह्मा जी ने ही कहा है वही सब ब्रह्मा नारद संवाद के रूप में आपसे कहता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब मैं तुम्हें लिंग पूजन संक्षेप में कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। यदि विस्तार में कहूँ तो सैकड़ों वर्षों में भी संपूर्ण नहीं होगा। शिव जी की पूजा परम भक्ति से करनी चाहिए। प्रातः काल ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर गुरुदेव और शिव जी का स्मरण करता हुआ सब तीर्थों का स्मरण करें और हरि भगवान का ध्यान करें। साथ ही मेरा और देवताओं तथा मुनियों का भी ध्यान करें। फिर शिव स्तोत्र का पाठ करें और तब उठकर मल त्याग के लिए दक्षिण दिशा को जाएं। वहाँ एकांत में मल त्याग करें और ब्राह्मण हो तो शुद्धि के लिए 5 बार हाथ धोएं, क्षत्रिय 4 बार, वैश्य 3 बार और शूद्र 2 बार हाथ धोएं। गुदो और लिंग में 1 बार, बाएं हाथ में 10 बार, फिर दोनों हाथों में 7 बार मिट्टी लगाएं। इसी प्रकार दोनों पैरों में 3 बार लगाकर फिर 3 बार हाथ में लगाएं। स्त्रियों को शूद्र की भांति मिट्टी लेकर हाथ पैर धोना चाहिए। फिर अपने वर्ण के अनुसार दतौन करें। दतौन के लिए ब्राह्मण 12 अंगुल की, क्षत्रिय 11 अंगुल की, वैश्य 10 अंगुल की और शूद्र 9 अंगुल की दतौन करें। षष्ठी, अमावस, नवमी और व्रत के दिन रविवार को संध्या के समय और श्राद्ध के दिन दतौन ना करें। तीर्थों में सविधि मंत्र सहित स्नान करें। फिर एकांत और उत्तम स्थान में संध्या करें। फिर सविधि शिव जी को पूजें, परंतु पहले गणेश जी का पूजन कर लें। तदनंतर आसन पर बैठे शिव जी की स्थापना करें। 3 बार आचमन कर 3 प्राणायाम करें, जिसमें मध्य में शिव जी का ध्यान करें, जिनके 5 मुख 10 भुजाएं, सब भूषणों से युक्त और जो बाघंबर ओढ़े हुए हैं। शिव जी की पूजा से मनुष्य अपने को पवित्र बना ले। फिर प्रणव मंत्र अर्थात ओंकार से षडन्यास कर शिव जी की पूजा आरंभ करें, जिसकी और बहुत सी विधियां गुरुदेव ने प्राप्त कर ली। फिर शिव जी पर सहस्त्र जलधारा वेद मंत्र द्वारा चढ़ाएं। फिर शिव जी के ऊपर चंदन और पुष्प आदि चढ़ाएं और प्रणव पूर्वक उनके आगे सुगंधि की सामग्री दें। फिर नाना प्रकार के वेद मंत्रों से उनकी स्तुति करता हुआ उन्हें नमस्कार करें। फिर अधर्य देकर शिव जी के चरणों में पुष्प बिखेर दें। फिर देवेश को प्रणाम कर आत्मा से शिव जी की आराधना करें। प्रार्थना करते समय हाथ में फूल लेकर उनके सामने खड़े हों और अंजलि बांधे रहें और कहें कि हे शंकर जी, मैंने ज्ञान से अथवा अज्ञान से आपकी जो कुछ भी पूजा की है वह सफल हो। और ऐसा कहकर हर्षित होकर शिव जी के ऊपर फिर फूल चढ़ाएं और स्वस्ति भाजन कर अनेक आशीर्वाद ग्रहण करें। फिर शिव जी के ऊपर पूजा की चढ़ाई हुई सब सामग्री हटाकर नमस्कार करें और अपराध क्षमा के लिए फिर आचमन करें। फिर अघोर मंत्र से शिव जी की प्रार्थना करें और गले से अधिक शब्द निकाल कर इनकी पूजा करें। यह अध्याय यहाँ समाप्त होता है। कोई भूल चूक हुई हो संगत जी माफ़ करिएगा। अगला अध्याय, अगली वीडियो। ओम नमः शिवाय।